हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज सप्त के दिन में, विश्राम दिन में आप सबका स्वागत है। और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। ये सप्त का दिन है, विश्राम का दिन है, जो कि सप्ताह का पहला दिन है, जो कि संडे का दिन है और परमेश्वर का पवित्र किया हुआ दिन है ये। परमेश्वर ने कहा कि 6 दिन काम करना और 7वें दिन विश्राम दिवस है। उस दिन परमेश्वर की महिमा और स्तुति आराधना करना और उसका धन्यवाद करना है। जैसे कि हम वचन के 20 से पढ़ते हैं, विश्राम दिन का पालन करना, इसके अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं अभी डिटेल में। और उससे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने सारा क्रिसमस का जो दिन था, प्रभु के जन्म दिवस का दिन था, बहुत अच्छे से हम सभी ने सेलिब्रेट किया। उसके लिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा विश्वास है कि आप सभी आनंदित रहे होंगे, आप सभी ने परमेश्वर के सच्चे आनंद को चखा होगा और सचमुच के आनंद को मनाया होगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और हमारा विश्वास है परमेश्वर ने सबको बड़ी ब्लेसिंग आशीषों को दिया हुआ है और बहुत खूबसूरत और बहुत ही मुबारक दिन ये क्रिसमस का दिन हम सब के लिए रहा है। हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अपने पवित्र आनंद में, पवित्र भवन में प्रभु ने हम सभी को इकट्ठा किया और ब्लेस किया, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि अब न्यू ईयर की तैयारियाँ हैं और न्यू ईयर जो कि 2025 का है, तो उसके लिए हमें तैयार होना है, उसके लिए हम बढ़ते आगे। और सबसे भी इम्पॉर्टेंट होता है हर सप्ताह का दिन, विश्राम का दिन, जो कि संडे का दिन होता है। प्रभु ने कहा कि 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया और उस दिन किसी काम काज को ना करना, उस दिन प्रभु की महिमा स्तुति आराधना करना और परमेश्वर ने जितनी भी आशीष दी उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन के 20 से पढ़ते हैं, जो कि हमें मिलता है यशायाह की पुस्तक अध्याय 58 में मिलता है और वर्ड नंबर 13 लिखा है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन में अपने मार्ग पर ना चले और अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू ऐसा करने से यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा और मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। हालेलुया। ये जो वचन है बाइबल है, परमेश्वर जीवित पवित्र किया हुआ वचन है। हालेलुया। ये यहोवा के मुख से निकला हुआ वचन है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हमें कैसे फास्टिंग करनी है और परमेश्वर के मुख से जो भी वचन निकलता है वो उसे अवश्य ही पूरा करता है और वो कभी भी खाली नहीं जाता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसने अपने आप से अधिक भी अपने वचन को महत्व दिया है और वचन के बीच से की प्रार्थना को वो कभी भी तुच्छ नहीं जानता है। इस वचन को जब समझते हैं, पढ़ते हैं, इसके बीच से प्रार्थना करते हैं तो उसे अवश्य पूरा करता है। वो सामर्थी दयालु परमेश्वर। हालेलुया। ये वचन उसका वायदा, ये जीवित वचन है। हालेलुया। हमारे जिंदगियों में ये काम करता है। तो उसकी आज्ञाओं को जब हम मानते हैं तो उसके बड़े वायदे हैं वो हमारी ज़िंदगियों में पूरे होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो परमेश्वर है। उसकी एक एक बात सत्य है, प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, वचन ताया हुआ है, सिद्ध है और उसमें आशीष है और बरकत है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो उसके बीच से हमें प्रार्थना करनी होती है। वचन में इसलिए पढ़ते हैं ताकि उसके वचन के बीच से हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा प्रार्थना में जो तुम मांगोगे उसकी प्रतीति करोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और यीशु नाम में मांगो, मेरी महिमा के लिए मांगो और मेरी आज्ञाओं में बने रहो, मैं तुम में बना रहूँ, तुम मुझ में बने रहो और जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इसके लिए हम वचन के बीच से प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने पाए, उसके वायदों को आज्ञाओं पर चलने पाए, तो जिससे कि उसके वायदे हैं वो हमारी जिंदगियों में पूरे होने पाए। हालेलुया। तो इसलिए इस आज्ञा को मानने के लिए जब हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। वो ये नहीं कहता कि अपनी सामर्थ्य से कर क्या, वो कहता है मुझसे मांगो तो दिया जाएगा। तो मुझसे मांगे कि परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं पे चलने पाऊँ, जिससे कि तेरी जो वायदे हैं वो मेरे जीवन में पूरे होने पाए, क्योंकि बिना आज्ञाकारिता के कोई भी वादा नहीं है, बिना उसके वचन को माने कोई भी आशीष नहीं है। हालेलुया। अगर आएगी भी तो वो पल भर की होगी। और अगर मैं परमानेंट ब्लेसिंग्स चाहिए तो मैं उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी आज्ञाओं को उसकी मदद से माने, उसकी मदद से सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। मनुष्य अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, लेकिन जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें दिया जाता है हमारे अंदर आता है और जब हम उसे बुलाते इनवाइट करते तो हमारे अंदर आता है और उसकी आज्ञाओं पे चलते तो वो मुझे सामर्थ्य देता है, हम सबको सामर्थ्य देता है और हमें वो बदलता है और हमें पवित्र बनाता है। जब पवित्र बन जाते हैं, यीशु के लहू में धुल जाते हैं, हमारा मन साफ हो जाता है, सच्चे दिल से प्रार्थनाओं को मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। जब उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं तो देखिए हम इस वचन को पढ़ते हैं, उसके बीच से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम तेरे विश्राम दिन को कभी भी अशुद्ध ना करें। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना भी करें और इसके लिए हम जागरूक भी रहें, हम चौकस भी रहें, हम ध्यान भी लगाएं अपनी चालों पर। आपने कहा कि बुद्धिमान मनुष्य वह है जो अपनी चाल को देखता है
हालेलुया। और समझदार मनुष्य वह है जो अपने आप को जांचता है परमेश्वर, जो कि दूसरों को नहीं, खुद को जांचता है और खुद की चाल को सही करता है, क्योंकि हमें खुद का लेखा देना है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हम विश्राम दिन जो कि संडे का दिन, सप्ताह का दिन से हम पवित्र जाने, उसको हम अशुद्ध ना करें, उसमें कोई गलत काम ना करें, कोई वचन के खिलाफ काम ना करें, जो आपको पसंद नहीं वो काम ना करें मेरे परमेश्वर। शरीर के अनुसार ना चलें और जो संसार की अभिलाषाओं, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करें, और परमेश्वर पिता जो आपको पसंद नहीं वो काम ना करें। और परमेश्वर ऐसा ना करके हम उसे ऐसा करके परमेश्वर हम उस पवित्र दिन को अशुद्ध ना करें परमेश्वर। ऐसा हम सभी को बना, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी ग्रेस, ऐसी बुद्धि को दें परमेश्वर पिता। पहले तो हम मूर्ख थे, दुनिया में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन जब परमेश्वर के लहू में धुल जाते तो हमारे डीएनए बदल जाता है, हमारे अंदर परमेश्वर का डीएनए आ जाता है, हमारा पुराना पापों का जीवन, संसार का जीवन खत्म हो के हम नए बन जाते हैं और परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आ जाता है। और फिर जब हम जो हमसे नहीं बन पड़ता था वो परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के लहू देह की सामर्थ्य के द्वारा वो हमसे बन पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है, वो जीवंत परमेश्वर, वो हमें सब कुछ करने की सामर्थ्य देता है और हमें सफल बनाता है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। जैसे हम एक फिक्स मैच में होते हैं और वो हमारा कोच होता है और हमें जयवंत बनाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं इन वचनों को हम पढ़ने के बाद भूल ना जाए। हम परमेश्वर रेत पे अपना घर ना बनाए जो कि वचन को पढ़ता है और भूल जाता है। हम चट्टान पे अपना घर बनाए जो कि वचन को पढ़ता है, याद रखता है, उस पर चलता है, पूरा करता है, तो वो सदा बना रहता है। जब आंधी तूफान आते हैं, दुख परीक्षाएं, तो वो गिरता नहीं यीशु नाम में। हालेलुया। विश्राम दिन को परमेश्वर हम अशुद्ध ना जाने, आपके पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी ना करें मेरे परमेश्वर, और हम आपकी इच्छा पूरी करें परमेश्वर। आप कहते प्रार्थना करो, आप कहते आराधना करो, आप कहते माफ़ करो, आप कहते हैं कि परमेश्वर फास्टिंग प्रार्थना में रहो, आप कहते कि भलाई करो, आप कहते मुँह से गलत बातें ना निकालो, गलत चीज़ें ना सुनो, गलत चीज़ें ना देखो, तो हम उन पर कार्य करें मेरे खुदावन परमेश्वर। हालेलुया। आपने कहा तुम्हारे मुँह से स्तुति ही निकला करें, हमारे मुँह से स्तुति निकले, धन्यवाद निकले परमेश्वर। आपने कहा तुम्हारे मुँह से आशीर्वाद ही निकला करे, श्राप ना निकला करे। हालेलुया। क्योंकि जो श्राप देंगे, श्रापित होंगे, जो आशीष देंगे वो आशीष पाएंगे। हालेलुया। एक ही सोते से क्योंकि एक ही सोते से मीठा और खारा जल नहीं निकल सकता। अगर वो मीठे जल का सोता होगा तो मीठा पानी निकलेगा, खारे जल का सोता होगा तो खारा पानी निकलता। हमें अपने आप को मीठे जल का सोता बनाना है। हालेलुया। जो कि अच्छी बातों को निकालने वाला हो, ब्लेसिंग को निकालने वाला हो। यस परमेश्वर। तो हम विश्राम दिन को आनंद का दिन समझे खुदावन परमेश्वर। अपने रोने बिलाप में ना लगे रहें, अपने दुखों को साइड रखें, हम इसे आनंद का दिन समझें और परमेश्वर में हम आनंदित रहें और परमेश्वर से सच्चे आनंद को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर हम इसे मानने पाएँ परमेश्वर। हालेलुया। ऐसे हम सबकी सहायता करें। यदि तो उसका सम्मान करके उस दिन में अपने मार्ग पे ना चले, उस दिन का हम सम्मान करें परमेश्वर, अपने मार्ग पे ना चलें परमेश्वर। हमारा मन घूमने का जो भी है, अपने सोने का और जो भी मूवीज़ देखने का, कहीं भी जाने का और एंजॉयमेंट करने का, उन दिनों पे उस पे ध्यान न लगाएं। आपका सम्मान करें मेरे खुदावन और अपने मार्ग पे ना चलें खुदावन। जो हमारे मार्ग है, संसार के मार्ग है, दुनिया के टेंशन के बोझ के मार्ग हैं और परमेश्वर उन मार्गों पे हम ना चलें मेरे खुदावन। जो अशांति के, शांति के, पाप के मार्ग हैं पिता परमेश्वर, जो बुराई के मार्ग हैं उन पे ना चलें मेरे खुदावन। और परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी ना करें मेरे खुदावन, क्योंकि मनुष्य की इच्छा तो परमेश्वर आनंद करने की, आराम करने की ही रहती है परमेश्वर पिता, और शरीर की इच्छा पूरी ना करे, संसार की, शैतान की इच्छा पूरी ना करे परमेश्वर। हम आपकी इच्छा पूरी करने वाले बने। हालेलुया। भला करने वाले बने, अनाथ विधवाओं की मदद करने वाले बने और परमेश्वर दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करने वाले बने, दूसरों पे दया करने वाले बने परमेश्वर, और उनके पापों को क्षमा करने वाले बने। चुगली, ईर्ष्या, निंदा, बुराई करने वाले नहीं, भलाई करने वाले, उन्नति करने वाले बने और परमेश्वर पिता भटकियों के फैलना, अन्याय से जकड़े हुओं की जुए को तोड़कर उनको छुड़ा लें मेरे खुदावन पर। मैं अंधेर से आने वालों की जुए को तोड़कर उनको छुड़ा लें और परमेश्वर किसी के साथ भी गलत ना करें परमेश्वर पिता, और हम भला ही करें मेरे खुदावन। बुराई के बदले बुराई नहीं, भलाई करें पिता परमेश्वर, जैसा आपने कहा। और परमेश्वर आपकी स्थिति में आराधना करें, आपके वचन को सुने, वचन को पढ़ें और वचन पे चले मेरे खुदावन। ऐसा हमें बनाइए, हम सभी को बनाइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस तरह वचन को हम सभी मानने पाएँ। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और आपकी इच्छा पूरी करें, अपनी इच्छा पूरी ना करें खुदावन, और अपनी ही बातें ना बोल, लोभ, लालच, मोह, पाप, ये अपनी इच्छा में ना लगे रहें परमेश्वर और परमेश्वर पिता, और अपनी ही बातें ना बोलें परमेश्वर पिता। हम आपकी बातें बोलें, जैसा आपका वचन कहता है। अगर हमारे मन में कोई व्यर्थ ही बातें चलती हैं परमेश्वर, व्यर्थ ही चुगलियाँ, बुराइयाँ, दूसरों की निंदा, दूसरों को नीचे गिराना, इस सब बातों को ना बोले मेरे खुदावन, भली बातों को बोले मेरे खुदावन। ऐसा हम सभी को बनाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और तो तू, और ऐसा करने से परमेश्वर आपने कहा जिससे कि आपका ये वायदा ना आज्ञाओं को माने, जिससे कि आपका वायदा हमारी जिंदगी में पूरा हो। वायदा कहता है कि
कि यहोवा के कारण तू सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ले चलूँगा। और परमेश्वर के कारण हम सुखी होने पाए, चाहे किसी परिस्थिति में रहेंगे फिर, और ऊंचे स्थानों पर आप हमें ले चलेंगे देश के, और आपके मूल पुरुष याकूब की उपज में से आप हमें खिलाएंगे, हमें बेस्ट उपज खिलाएंगे, चाहे अकाल हो कुछ भी, हमें कोई घटी नहीं होगी। बेस्ट उत्तम अन्न जल तेल की आशीष देंगे, बेस्ट भोजन बेस्ट चीज़ें आप हमें खिलाएंगे। परमेश्वर आपका वायदा है परमेश्वर, जब इन आज्ञाओं को मानते तो हम सभी तेरी आज्ञाओं को माने और तेरा वायदा हमारी जिंदगियों में पूरा हो, क्योंकि आपके मुख से वचन निकल गया और परमेश्वर के मुख से वचन निकल गया, वो अब ऐसे पूरा होगा, वह खाली नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ओके, आइए अब हम सभी दूसरे वचन की ओर चलते हैं, जो कि दूसरे वचन हमें मिलता है यशायाह की पुस्तक दूसरा इतिहास का 35 चैप्टर। तो इसमें जो योशिया है परमेश्वर का एक राजा था, यहूदा का जो राजा था, उसने परमेश्वर के आज्ञाओं की ओर मन लगाया, उसने अपने पापों से तौबा किया, और परमेश्वर ने जो विपत्ति उस नगर पर डालने के लिए बोली थी उनके पापों के कारण, तो जो वो राजा था उसने जब पश्चाताप किया, माफ़ी मांगी और परमेश्वर की तरफ मन लगाया कि क्या कारण है, किस वजह से परमेश्वर नाराज़ हुआ, क्यों वो विपत्ति डालना चाहता है, तो उसने क्या किया, उसने ना परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र किया, दीन किया, और उसने माफ़ी मांगी, बहुत रोया वो, और उसने यहोवा के सामने प्रार्थना करी, और एक दूत को भेजा जो परमेश्वर के सच्चे नबी दास थे, उनके पास भेजा कि उससे वचन के बारे में जाने पूछें, क्योंकि ये जो नबी दास होते हैं वो परमेश्वर से उनकी बातचीत होती है, तो परमेश्वर उन पर अपनी बातें जाहिर करता है, दूसरों के विषय में भी परमेश्वर ने बताते हैं, और परमेश्वर उन को बताते हैं हर एक चीज़ बारे में, क्योंकि प्रभु के वो करीब होते हैं। तो उसने राजा ने भेजा कि जाओ उस नबी से पूछो कि ऐसा क्यों हुआ, तो और उसने माफ़ी मांगी, तौबा भी किया, तो परमेश्वर ने उस नबी के द्वारा उस राजा के मन को जांचा, और देखते हुए कि वो नम्र हुआ, रोया, उसने माफ़ी मांगी और परमेश्वर से मेल मिलाप किया, और उसने वायदे किए कि आगे को परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं पे चलूँगा, और परमेश्वर जो जो चीज़ें हैं, परमेश्वर जो उन्होंने पाप किया था, मूर्ति पूजा करी थी, जो व्यभिचार किए थे, जो गलत काम किए थे, परमेश्वर को जो पसंद नहीं उन कामों को करके रिस दिलाई थी परमेश्वर को, और तो उसने कहा कि मैं उन चीज़ों को सही करूँगा। और जब उसने ये ऐसा मन लगाया परमेश्वर की ओर, तो अपने नबी के द्वारा परमेश्वर ने उसके लिए वचन भेजा कि जा, जो तूने अपने आप को नम्र किया है, इसलिए परमेश्वर तुझ पे विपत्ति ना डालेगा, और तुझे इस विपत्ति पड़ने से पहले तुझे बचा लेगा, और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, परमेश्वर के पास शांतिपूर्वक पहुंचाया जाएगा, उससे तुझे से क्लेश में विपत्ति में मरना ना पड़ेगा। परमेश्वर के उस क्लेश जो अन्य आज्ञा न मानने वालों पे आने वाला है, उसको तुझे झेलना ना पड़ेगा, परमेश्वर ने ऐसा बोला। और ये दूसरे इतिहास की पुस्तक में हम इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब भी हमें कोई वचन पढ़े तो परमेश्वर दास हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं उसे एक चैप्टर पहले भी पढ़ना है और एक चैप्टर बाद में भी पढ़ना है। 35 पढ़ना है तो 34 भी हमें पढ़ना है, 36 भी हमें पढ़ना है, तब हमें क्लियर वो चीज़ पता चलती है। जब पूरा अच्छी रीति से हम वचन पढ़ते तो हमें उसका सेंस समझ में आता है। 4 लाइन या आधा चैप्टर पढ़ के हम वचन को सही रीति से नहीं समझ सकते कि उसका क्या मतलब है। पवित्र आत्मा की मदद से ही हमें वचन को समझना है। तो उसने जब मन फिराया और सारी चीज़ों को उसने सही किया, प्रभु के भवन में जो वचन के अनुसार सारी चीज़ों को सही किया, और जैसी प्रार्थना होनी चाहिए, जैसी आराधना होनी चाहिए, जैसी सब चीज़ें पवित्र होनी चाहिए, ऐसा उसने किया भवन में भी, और अपने जीवनों में सब घिनौनी वस्तुओं को, पापों को दूर किया, और सब गलत चीज़ों को दूर किया जो कि यहोवा को परमेश्वर को पसंद नहीं था। तो इस करके परमेश्वर ने उस पर दया करी, और जब उसने भवन की सारी चीज़ों को सेट किया, और यहोवा के भवन की सेवा का सबको करने का यह बनाया कि अपने आप को पवित्र करें, सारी चीज़ों को पवित्र करें, परमेश्वर के बच्चे का संदूक भवन में रखें। हाँ, उसने कहा कि ऐसा करने से तुम्हारा जो बोझ है कंधों पे तुम्हें ढोना ना पड़ेगा। इस तरह से हम इसमें पढ़ सकते हैं, डिटेल में लिखा हुआ है। और इस तरह से उसने सबको तैयार किया, और भवन की, परमेश्वर के पवित्र भवन की सेवा के लिए सबको पवित्र किया और पवित्र स्थान में खड़ा किया, और हर एक को उसकी सेवा के अनुसार, किसी को वर्शिप की, किसी को और भी जो भी सब अलग अलग सेवाएं होती हैं उस पर उसको खड़ा किया। और परमेश्वर के भवन में भेड़ों को जो बलियां थी उनको चढ़ाए। पहले अब बलियां चढ़ती थी, अब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पवित्र बलि सारी मानव जाति के लिए बन के चढ़ चुके हैं, कुर्बान हो चुके हैं, वो पवित्र लहू बहा चुके हैं। अब कोई बलियां चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो पवित्र थे, तीसरे दिन जी उठे, स्वर्ग पे चले गए, वो दोबारा न्याय के लिए आने वाले हैं, और उनकी पवित्र बलि हमारे लिए दुहाई देती है, पवित्र लहू दुहाई देता है, क्योंकि वो निर्दोष का लहू है और पवित्र का लहू है। तो जब माफ़ी मांगते हैं तो उनके लहू से धुलकर हम पाक पवित्र हो जाते हैं, और अब हमें कोई बलियाँ या वो चढ़ा के हमें पवित्र होने की ज़रूरत नहीं है। अब यीशु मसीह के लहू में जब माफ़ी मांगते हैं तो हम क्षमा हो जाते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो हमारे लिए कीमत चुका दी गई। प्रभु यीशु मसीह की लहू है ना, प्रभु यीशु मसीह की बलि लहू चढ़ा दी कि वो पवित्र थे, इसलिए वो जी उठे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। और जब माफ़ी मांगते हैं तो हमारे गुनाह धुल जाते हैं। तो इस तरह से पहले होता था
है ना। अब उसकी जो उपासना होती थी, उसने परमेश्वर की उपासना की सारी चीज़ों को सही किया, तैयार किया। और हम देखते हैं कि सब कुछ वो भवन का सारा कुछ तैयार किया। और इसमें एक चीज़ हम ये देखते हैं कि उसके बाद जब ना जो था ना, इसमें लिखा हुआ है आगे अध्याय 35 में लिखा हुआ है वर्ड नंबर 20 है ना। इसमें लिखा है जब वो भवन तैयार कर चुका तो मिस्र के राजा नको जो कि परात के पास के करकमीस नगर के से लड़ने को चढ़ाई की उसने, और यूसिया और उसका सामना करने को गया। तो उसके पास दूतों से कहला भेजा कि हे यहूदा के राजा, मेरा तुझसे क्या काम, आज मैं तुझ पर नहीं उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूँ जिसके साथ मैं युद्ध करता हूँ। फिर परमेश्वर ने मुझसे फुर्ती करने को कहा, इसलिए परमेश्वर जो मेरे संग है उससे अलग रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुझे नष्ट कर डाले। तो क्या हुआ कि यहाँ पे उसने जो परमेश्वर की उस आज्ञा को नहीं माना, तो जब भी अगर हम देखते हैं हमारे ऊपर कोई विपत्ति भी आती है, अगर हम उस चीज़ से उस मुश्किल का भी सामना करते तो इसी कारण होता है जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। वो परमेश्वर का एक सच्चा जन था, उसकी आज्ञाओं पे चलता था, और पर यहाँ पे उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था तो उसके ऊपर वो विपत्ति आई। तो इसलिए हम सभी को परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानना होता है। पवित्र आत्मा जो हमसे कहता है हमारी भलाई के लिए कहता है, उन आज्ञाओं को मानना होता है, जिसके कारण मानने से हम सभी जीवित रहते हैं। हालेलुया, अपनी सारी चीज़ों में जीवित रहते हैं। तो जब उसने राजा ने बोला जो जिसके साथ परमेश्वर है, जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दे दी उसकी हमें माननी होती है। हालेलुया। तो आज पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं, तो वो हमें खुद बताते हैं, तो हमें उनकी आज्ञाओं को मानना होता है और हमें उस पर चलना होता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम परमेश्वर की आज्ञाओं को जान पाते हैं, हमारी लाइफ में वो अगुवाई करते हैं। जब उनको मानते हैं तो हम बचे रहते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। और इस तरह से हम सभी प्रभु की आज्ञा मानना सीखें, पवित्र आत्मा के साथ एक मन हो, पवित्र आत्मा के साथ अपना मजबूत रिश्ता बनाएं। तो वो जो बातें बताते हैं, जो आज्ञा बताते हैं, हमारे लाभ के लिए बताते हैं, हानि के लिए नहीं बताते हैं। उनको मानेंगे तो हम आशीषित और ब्लेस सुरक्षित रहेंगे लाइफ के हर हिस्से में, धरती पे भी और स्वर्ग में भी अनंत जीवन में सुरक्षित रहेंगे, यीशु के नाम में नष्ट ना होंगे। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना हमें कठिन लग सकता है, हमें थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, पर वो हमारी भलाई के लिए होते हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर दूर तक देखता है जो कि मनुष्य नहीं देख सकते। और परमेश्वर ने कहा जो मैं तुम्हारे मार्ग की शिक्षा देता हूँ वो तुम्हारे लाभ के लिए देता हूँ, हानि के लिए नहीं देता हूँ, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। पर जो यीशुआ था, योसिया था, वो नहीं माना और उसने परमेश्वर की परमेश्वर की बात की नहीं सुनी और उसने लड़ाई लड़ने के लिए भेज रखा। तो जो उसने परमेश्वर के वचनों को नहीं माना जो परमेश्वर ने कहे थे, तो क्या हुआ कि वो उस पर तीर छोड़े गए और फिर वो घायल हुआ और फिर वो नष्ट हुआ। तो है ना, फिर वहाँ पे पर उसने जो भले काम किए थे उसको याद भी किया गया और उसके लिए विलाप भी किया गया। जो परमेश्वर का पवित्र नबी यिर्मयाह था, उसने उसके लिए विलाप भी किया, विलाप गीत भी लिखे। पर जो वो अपनी गलती कारण नष्ट, अगर वो गलती ना करता तो और भी जीवित रहता वो। हालेलुया। तो हम सभी को गलतियाँ नहीं करना है कि हमने पिछले अच्छे काम किए थे तो आज पिछले अच्छे काम किए थे तो पिछला फल पाया है, पर आज के लिए भी हमें अच्छे काम करने हैं और आगे के लिए भी करने हैं। हालेलुया। हर दिन करना है, हर दिन रोज़ की रोटी हमें परमेश्वर से मांगते हैं ना कि परमेश्वर रोज़ की रोटी हमें दे। तो जो हमारा वचन है वो रोटी है, हमारा आत्मा की रोटी, आत्मा का भोजन है। हालेलुया। तो रोज़ हमें प्रार्थना करनी है, रोज़ आराधना करनी है, रोज़ वचन पढ़ना है, रोज़ परमेश्वर करीब रहना, उसकी स्तुति महिमा आराधना करना है। हालेलुया। और रोज़ वचनों को पढ़ना है, रोज़ परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। इस करके हम परमेश्वर की आवाज़ सुन पाएंगे और पवित्र आत्मा की आवाज़ सुन पाएंगे और बचे रहेंगे, लाइफ के हर हिस्से में सही निर्णय ले पाएंगे और बचे रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो इस तरह से हम सभी अपने आप को बनाएं, पिछले चीज़ों को याद नहीं रखें कि पहले मैंने ये किया था, पहले मैंने ये काम किया था, आज क्या किया है ना। आज के लिए कहते हैं ना कि हर दिन कल की चिंता तू मत कर, पर हर दिन अपने उद्धार का काम पूरा करता चल। और आज के दिन के लिए आज का बोझ भारी है, तो आज के लिए हमें काम करना है। और अगर हम और अधिक भी करते तो आगे के लिए भी हमारा स्वर्ग में धन इकट्ठा होता है, डिपॉजिट होता है, वो आगे काम आता है। कम नहीं करना है, अधिक करें चलेगा। अधिक प्रार्थना, अधिक आराधना, अधिक पवित्रता, अधिक माफ़ी, अधिक बीज बोना, अधिक फास्टिंग प्रेयर्स, है ना, प्रभु के नज़दीक, अधिक वचन पढ़ना, अधिक समय बिताना, परमेश्वर से बात करना। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह का तो हम पिता से बातें कर सकते हैं। हालेलुया। पहले ये नहीं था, अब परमेश्वर ने सबके लिए ये कर दिया है। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा करें यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक वचन हम और पढ़ेंगे,
जो हमारी तैयारी के लिए कि नए साल की तैयारी में हमें कैसे जाना है, नए साल की तैयारी में जाना है तो हमें तौबा करना है, अपने पिछले साल की सारी बातों के लिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद बोलना है परमेश्वर को कि पिछले सालों में परमेश्वर जो जो भी हम सबकी लाइफ में बड़े काम किए हैं, जो चमत्कार किए हैं, जो मिराकल्स किए हैं, और डेफिनेटली परमेश्वर ने हमें संभाला है, हर दिन संभाला है, बड़े काम को किया, हमें फेवर को दिया, संकट में हमारे साथ रहे, हमारी सारी मनोरथ को पूरा किया, हमें सुरक्षित रखा और जिंदों की ज़मीन पे रखा, उत्तम भोजन खिलाया, उत्तम पहनाया। तो परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद करें, हर ब्लेसिंग के लिए, हर फेवर के लिए, हर सुरक्षा के लिए जो उसने इस साल हम सबके जीवनों में की और पिछले सालों में किए। और अगले साल की तैयारी के लिए हमें बेस्ट, उससे अगले लेवल का चाहिए तो हमारी प्रार्थनाएं भी और भी बेस्ट होनी चाहिए। जो हमने वायदे किए परमेश्वर को वो हम उन पे मनन करें, उनको पूरा करें। कहीं कोई वायदा रह गया, कहीं कोई मिस्टेक हुई है तो उसके लिए माफ़ी मांगे, पश्चाताप बीजों के साथ जाएं परमेश्वर के सामने और परमेश्वर से मेल मिलाप करें, उसे आगे ना करने का वायदा करें, उसकी मदद मांगे ताकि हम वो करने पाएँ। और अधिक परमेश्वर को यही चाहिए, हम उसकी आराधना करें, उसके सामने अपने सारे वायदों को पूरा करें। तो परमेश्वर की आराधना करें और उससे अपने किए सारे वायदों को पूरा करें और उन वायदों पे मनन करें, उन चीज़ों पे मनन करें कि कहाँ पे हम पहले अधिक प्रार्थना कर रहे थे अभी नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे हम ये भलाई का काम करते थे अभी हम नहीं कर रहे, कहाँ हमने परमेश्वर को वायदा किया था कि हम इतने घंटे प्रार्थना किया करेंगे या हम इतना वचन पढ़ा करेंगे जो हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो उन पर मनन करें। क्योंकि परमेश्वर उसको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, वो भूलते नहीं हैं। अगर हम वायदा करके भूल जाते हैं तो उसमें हमारा ही लॉस है, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि इसने ये वायदा किया था पर पूरा नहीं किया। तो हम सभी और उसको याद करें, क्योंकि जो अपने पापों को मान लेता है उसे छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है। तो अपने पापों को मान ले, परमेश्वर के सामने उसको याद करें, मनन करें और प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे बताएं मैंने कौन सी गलती की है इस साल में, मैंने ऐसा क्या किया जो आपको दुख पहुंचाया, ऐसा क्या गलतियां की हैं मैंने और क्या भला किया है। तो धन्यवाद के लिए है कि उसी की मदद से हम भला करते हैं, कभी हमें घमंड नहीं करना है। और जो हमने ना जो गलतियाँ की उसके लिए माफ़ी मांगनी है, परमेश्वर हमें बताएगा और उसके लिए वायदे करें। और जो परमेश्वर को पसंद नहीं आया, पवित्र आत्मा को शोकित किया, दुख पहुँचाया, वो काम की उसके लिए माफ़ी मांगे और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे, उसकी मदद से उसकी आज्ञाओं पर चले। जो परमेश्वर कहेगा उसको मानेंगे तो क्या होगा, जीवित रहेंगे। जैसे कि उस राजा ने जो परमेश्वर की ओर से वचन किया पहुँचा, उसने नहीं माना तो वो मर गया। तो हमें परमेश्वर की ओर से जो वचन निकलते हैं ना उनको मानना है। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर कहता है उसे मानना है। जो वचन के बीच से, पवित्र आत्मा के बीच से परमेश्वर अपने दास नबियों के द्वारा बोलते हैं उन्हें हमें मानना है, ताकि हम उस लाइफ के हिस्से में जीवित रहेंगे। हालेलुया, हमारे जीवन जीवित रहेंगे। हालेलुया। फिर हमारा जो बिजनेस है मरा हुआ नहीं होगा, हमारे जॉब मरे हुए नहीं, हमारी महिमा मरी हुई नहीं, हमारी सेहत मरी हुई नहीं, हमारे परिवार रिश्ते मरे हुए नहीं होंगे, जीवित होंगे। हालेलुया। लाइफ के हर हिस्से में जीवित रहेंगे और आत्मा भी जीवित रहेगी। हालेलुया। और प्रभु की महिमा भी जीवित रहेगी आपके जीवन से। हालेलुया। तो क्या हुआ कि इस तरह से हमें तैयारी करना है, बीजों को अधिक बोना है और प्रार्थना को अधिक करना है, फास्टिंग में जाना है। पहले जो रखी थी फास्टिंग अब उससे अधिक रखना है, पहले जो प्रेयर करी थी वो उससे अधिक करना है, पहला जो प्रभु से प्रेम था वो और अधिक प्रेम करना। प्रेम कर्मों से द्वारा दिखाया जाता है और फास्टिंग के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, अधिक वचन पढ़ने के द्वारा अपने वायदों को करें कि अब हम इतना पढ़ेंगे वचन और इतनी प्रार्थना को करेंगे, परमेश्वर उसके सामने वायदों को करें और अपने बीजों को बड़े बोएं और फास्टिंग में जाएं, मलाल करें, तौबा करें, पिछले पापों की माफ़ी मांगे और आगे ना करने का वायदा करें और नेक्स्ट के लिए कुछ नए वायदे करके परमेश्वर साल में हम ऐसा ऐसा करेंगे। तो परमेश्वर के सामने जाए तो और अपनी प्रेयर भी रखें। परमेश्वर साल में मैं ये चाहता हूँ, पहले अपने वायदों को, पहले सबसे पहले तौबा करना होता है, पश्चाताप करना होता है और सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद करना होता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट के लिए प्रभु को कुछ वायदे करने होते हैं और फिर नेक्स्ट के लिए प्रभु से वो वायदे पूरे करने की प्रार्थनाएं मांगनी होती हैं। हालेलुया। उसकी मदद से पूरे करने पाए। हालेलुया। वो मुहैया करे। तो हम देखते हैं कि इस वचन में परमेश्वर हमें कैसे बोलते हैं। हमारी साल भर की जो पहली उपज होती है तो परमेश्वर को हमें देना होता है, क्योंकि जो कुछ उसने हमारे जीवन में किया वो शांति, सुकून, ब्लेसिंग दी जो कोई और नहीं दे सकता। हालेलुया। तो सब कुछ उसी की महिमा के लिए, यीशु के नाम में आमीन। ये वचन है हमारे लिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक है ना, जो पुराना नियम है उसकी व्यवस्था विवरण की पुस्तक है, उसका 26 वचन है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे। फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे दे देता है उसमें पहुँचे, उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा यहोवा तुझे देता है और उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर में लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, और उन दोनों के याजक के पास जाकर यह कहना, याजक मतलब परमेश्वर के दास, नबी, सेवक, पवित्र जन,
हालेलुया। जाकर यह कहना कि आज मैं तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूँ कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी उसमें मैं आ गया हूँ। तब याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने रख दे। तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना कि मेरा मूल पुरुष एक अरामी मनुष्य था जो मरने पर था, और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया, वहाँ परदेसी होकर रहा, और वहाँ उससे एक बड़ी सामर्थी बहुत मनुष्य से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई। और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, परिश्रम और अंधेर पर दृष्टि की। और यहोवा ने बलवन्त हाथ बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया, और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं हमें दे दिया है। अब हे यहोवा देख, जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास ले आया हूँ। तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना, यहोवा परमेश्वर को दंडवत करना, और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे, और उनके कारण तू लेवियों यानी कि जो वर्शिप करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, आराधकों को, लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों, आपके मध्य में जो परदेशी रहते हैं उनके साथ आनंद करना, मतलब उनके साथ भी शेयर करना, उनको भी देना, है ना। उन अच्छी वस्तु को अपने तक ही नहीं रखना। और लिखा है कि तीसरे वर्ष जो